जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है भारत की तरफ से, क्योंकि चीज़ों को जो है ना डायरेक्टली चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आती। सालों साल लग जाते हैं, रिसर्चेज होती हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं और कई सालों के बाद एक जदीद इनोवेशन आती है। आपके बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ना बेसिकली, जो वो कार्बन होती है ना, जो कि ग्रे हाइड्रोजन होती है उसमें कार्बन जो है ना वो ज़्यादा होती है, जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है उसमें जो कार्बन है ना वो कम होती है। इंडियंस तो वैसे ही मोस्टली रिसर्च में पाकिस्तानियों से बहुत आगे हैं, जो कि क्लियर ही बात है। और दूसरा ये कि हाँ, अगर उन्होंने ये तरीका आजमाया है, वो प्रैक्टिकली वो अप्लाई कर रहे हैं अपने लोगों पे, तो आई थिंक उनके पास सोल्यूशन भी है ऑलरेडी इस चीज़ का, और वो इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब उनको एक बेनिफिट मिल रहा है, तो वो अप्लाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, हिंदुस्तान जो है यूरोप यूनियन और जो है सिंगापुर में जो है 11 मिलियन टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन फराहम करने जा रहा है हर साल। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, पूछते हैं कि उनका ये इकदाम कैसा है। पहले रिसर्च वर्क, उसके बाद ओके हो जाना, उसके बाद इतनी तेज़ी से तरक्की, और 2030 तक भी कह रहे हैं कि वो इससे भी ज़्यादा नंबर्स के साथ वो बढ़ सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे रिव्यूज़ देते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। बेसिकली ये है कि इंडिया काफ़ी देर से जो है ना वो रीन्यूएबल एनर्जीज़ पे जो है ना वो काम कर रहा था, और पाकिस्तान में तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स जो है ना वो है ही नहीं, और अगर है भी तो उन पे वर्किंग ही बहुत जो है ना वो कम हो रही है। और पाकिस्तान में अभी भी जो है ना वो ग्रे हाइड्रोजन ही यूज़ किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कार्बन एमिशन जो है ना वो जिससे होती है, और पोल्यूशन जो है ना वो होती है। सो इससे जो है ना, इसीलिए तो, और इवन हम प्लांट्स भी उस तरह से नहीं लगाते हैं, तो ये कह लें कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और पूरी दुनिया जो है ना वो इस तरफ बढ़ रही है, और लोगों की प्रेफरेंस जो है ना वो बाय द टाइम जो है ना वो इस तरफ ज़्यादा जो है ना वो जा रही है। सो इंडिया जो है वो ये हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ में इंडिया जो है ना वो हमसे फार अवे है, जो है ना वो काफ़ी बेटर है। तो देखिए, वो तो एक ये सोच रहे हैं, वो अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं, ये नहीं कि खाली वो इंसानियत का ख्याल रख रहे हैं, वो एनवायरनमेंट को भी देख रहे हैं। जाहिर बात है, वो फिर ग्रीनरी में, एग्रीकल्चर, हर एक चीज़ में आप देखें वो बड़े स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। और अब इतना आप क्या कहते हैं, आगे कुछ उन्होंने यही कहा है कि 2030 तक जो है वो काफ़ी नंबर्स से आगे जा सकते हैं, और एक गढ़ वहाँ पर एक बन सकता है कि ये ना कि लोगों को उनसे लेना पड़ जाए कि आप हमें प्रोवाइड करें और आप हमें दें। इस तरह से वो हर एक सेल्फ डिपेंड होते जा रहा है हर एक चीज़। डेफिनेटली ये बात तो है कि वो इस चीज़ को, एक तो ये है कि इससे मार्केट जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो अपने कंट्री में जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग से जो है ना वो बच रहे हैं, और इन्वायरमेंट जो है ना वो फ्रेंडली कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह से पाकिस्तान में है, आप ये देखें कि काफ़ी अरसे से जो है ना वो मौसम में तब्दीलियाँ जो है ना वो पैदा हो रही हैं, वो ड्यू टू इसीलिए हो रही है क्योंकि हम जो है ना वो ग्रे हाइड्रोजन ही जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो उससे इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हाइड्रोजन वगैरह, अगर आप देखें पानी, बारिश भी होती है, तो उससे उसका क्या कनेक्शन है? बेसिकली ये देखें, जब आपके बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ना बेसिकली, जो वो कार्बन होती है ना, जो कि ग्रे हाइड्रोजन होती है उसमें कार्बन जो है ना वो ज़्यादा होती है, जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है उसमें जो कार्बन है ना वो कम होती है। सो बेसिकली वो जो है ना वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करता है। उस चीज़ से जो है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं जब कार्बन ज़्यादा होती है। क्यों? पाकिस्तान में तो खैर ये नहीं है कि गाड़ियाँ जो है ना वो ज़्यादा पुरानी हो जाएं तो बंद की जाएं, लेकिन बाहर तो ये भी है कि गाड़ियाँ ज़्यादा पुरानी हो क्योंकि वो ज़्यादा कार्बन छोड़ती हैं, तो इसलिए कर दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सच नहीं है। तो यहाँ पर नहीं हो सकता कोई ग्रीन हाइड्रोजन का कोई, अगर हम उनसे इंडिया से अपने हम उनसे कोई बातचीत करके उधर से अगर हम मंगवा लें, इस तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि फिर कॉस्ट का मसला आएगा। बेसिकली ये है कि ये होता है, नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना होता है। पाकिस्तान में जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना वो फोर्थ इंडस्ट्रियल जो है ना वो रेवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो हम अभी भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो पिछली टेक्नोलॉजीज़ पे डिपेंड करते हैं। आप ये देखें कि वो ग्रीन हाइड्रोजन तो एक फार अवे स्टेप है ना, हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना हम उनमें भी जो है ना वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, और वो भी हमें जो है ना वो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। इसीलिए हमें हर साल जो है ना वो लोन लेने पड़ते हैं, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट वहीं से जो है ना वो क्रिएट होता है क्योंकि हम किसी भी चीज़ में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। सो इसलिए जो है ना वो हम ये वाली टेक्नोलॉजीज़ पे तो ये कह लें कि आपको काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आफ्टर सम टाइम लाइक अराउंड 5 to 6 ईयर्स जो है ना वो आप किसी भी फ्रूटफुल रिजल्ट पे जो है ना वो पहुंचते हैं, जो देना शुरू होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो रिसर्च होती नहीं है ना, और इसीलिए आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो है ना वो एग्रीकल्चर जो है, जो हमारी बैकबोन थी, वो भी हम क्यों पीछे जो है ना वो जा रहे हैं, क्योंकि हमने सीड्स पे जो है ना उस तरह से काम नहीं किया। आप वैसे फिगर्स उठा के देख लें कि किसी के भी वीट प्रोडक्शन में कंपैरिजन कर ले इंडिया के साथ, वहाँ का जो है ना वो हमसे कहीं ज़्यादा बेटर है।
और हमारे यहाँ पे जो है ना वो उसकी यील्ड जो है ना वो बहुत कम है। वो इसलिए क्योंकि हमने जो है ना वो इंडिया जो है ना वो डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, रिसर्च पे जो है ना वो काम कर रहा है, उनकी R&D ज़्यादा। हमारे यहाँ पे रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी जब इंसान खुद को फीड ही ना कर पाए उसने रिसर्च क्या करनी है। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है भारत की तरफ से, क्योंकि चीज़ों को जो है ना डायरेक्टली चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आती हैं। सालों साल लग जाते हैं, रिसर्चेज होती हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं और कई सालों के बाद एक जदीद इनोवेशन आती है। तो बड़ा अच्छा है इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से ये इनिशिएटिव है। हम इस चीज़ को डेफिनेटली इसको चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और दुआगो हैं कि वो भारत की तरफ से ये स्टेप अगर लिया गया तो वो मंजिल मकसूद तक पहुँचे और इसी तरह फिर पाकिस्तानियों की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी कोई एक स्टेप लिया जाए। बिल्कुल, अब ये स्टेप लेने के बाद उन्होंने एक और स्टेप, बल्कि एक पूरा एक प्लेटफॉर्म वहाँ पर बनता जा रहा है ना, वो बड़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। तो अब वो कहने कि वो जो है यूरोप साइड पे और सिंगापुर में भी जो है ये देंगे, हर साल जो है 11 मिलियन टन जो है वो देंगे उधर। क्या कहेंगे, इतना ज़बरदस्त एक इकदाम, इतना आगे जाना, और आगे वो कह भी रहे हैं अपकमिंग 2030 तक जो है बड़ा एक पूरा गढ़ बनने जा रहा है वो। तो इतना अच्छे तरीके से वो हर एक चीज़ को अपना रहे हैं, डेवलपमेंट में आगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखें जी, बिल्कुल मादनियात की जो है ना, जो कुदरती ज़ख़ीरे हैं, ज़रख़ाइज़ हैं, उनका हम बता नहीं सकते कि कितने रेजिडुअल कितना रह गया उनका। जिस तरह पानी का कहा जाता है कि पानी भी एक वक्त में आएगा, पानी भी ख़त्म हो जाएगा। अब जो जैसे आप बात करें ऑयल की, पेट्रोल की, तो ये ज़मीन से क्रूड ऑयल निकलता है। अब क्रूड ऑयल की जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ हैं, सऊदीया, ईरान, जहाँ पे क्रूड ऑयल प्रेजेंट है, तो वो डेफिनेटली वो उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। वो अपना कुछ इसी तरह इनिशिएटिव, जिस तरह वो टेस्ला गाड़ियाँ और बाकी इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, तो वो उनका पुराना बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया में तो ये इलेक्ट्रिक बोट्स भी कब के लग चुके हैं, जो पाकिस्तान में आप भी शायद 1-2 आए हैं मोटरवे पे। एग्जैक्टली, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। उनका यही मोटिव है कि हम सेल्फ डिपेंड हो हर एक लिहाज से, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो। आपने देखा कि मेड इन इंडिया के नाम से रिफाइंड ऑयल बन गया, और अब ये कह रहे हैं कि 2030 की प्रॉपर एक उधर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वो एक पूरा वो बन जाएगा, मतलब कि वो सारे लोग उधर ही का रुख करेंगे और उनसे ही जो लेंगे। तो आप क्या कहते हैं, आगे आने वाले दौर में इंडिया को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? बड़ी तेज़ी से वो हर एक चीज़। देखें जी, ये अच्छी बात है कि आपका जो पड़ोसी मुल्क है वो जदीद इनोवेशन साइंटिफिक लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से भी काफ़ी इन रह चुका है। अब कोविड में देख लें तो आपका जो इंडिया था उसने वैक्सीन भी बनाएगी, उन्होंने और भी हिफाजती इक़दाम सब कुछ करते रहे। तो इंडिया आपसे कई गुना और काफ़ी गुना आगे है और आगे पे शुरू से वो आगे रह चुका है। हम पाकिस्तानी थोड़ी सी ये है कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। कोई भी अगर एक आपका नेशन, एक शहरी जो है कोई चीज़ इनोवेट करता है, इन्वेंशन करता है, तो उसको लाके जो है ना हम चारों तरफ से घेर लिया जाता है कि अथॉरिटी कहाँ से आई आपके पास, किसने आपको अथोराइज़ किया, किसने आपको लीगल किया, कहीं आप आतंकवादी थे, कहीं आप ऐसे तो नहीं, वो कहा जाता है। लेकिन ये कि देखिए आप इधर इंडिया में भी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट रखे हो। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कितना एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन के हिसाब से देखें बड़ा ख़राब है। अगर वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है तो एक तो हमारे एक तो सेहत कभी मौके सारे जो हैं बड़े अच्छे ठीक हो जाएंगे, हेल्थ के लिहाज से भी इशूज़ ठीक हो जाएंगे, और ओवरऑल देखें हमारे पेट्रोलियम के लिए भी ये भी बड़ी ग्रो की बात है अगर ये इस तरह का इम्प्लीमेंट यहाँ पर भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। आप देख लें पेट्रोल की प्राइसेस देख लें किस तरह फ्लक्चुएट कर रही हैं, पता ही नहीं है कि आप एक बार जाते हैं तो पेट्रोल प्राइसेस कुछ और होती हैं। कहा है कि कॉस्ट पे भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर वो इधर करते हैं तो जाहिर बात है कॉस्ट भी, अगर उन्होंने सस्ता ही काम करना है तो फिर यही वाला क्यों नहीं, वाई नॉट। बिल्कुल ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे पहले मैंने बात की, आप वो चीज़ें आप ना इनोवेट करें, आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो है वो सब्सिडी उनकी कम कर दें, वो खोल दें, आप RD जो चीज़ें लगाई हुई हैं, टैक्सेस लगाए हुए हैं, आप उनको कम कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल बेशक ना सस्ता करें, जो आपकी दूसरी आवाम है वो ट्रांसफ़र हो जाए इलेक्ट्रिक की तरफ, और बाकी जो आपका जो लोअर तबका है वो पेट्रोल पे ही रहे। इंडियंस तो वैसे ही मोस्टली रिसर्च में पाकिस्तानियों से बहुत आगे हैं, जो कि क्लियर ही बात है। और दूसरा ये कि हाँ, अगर उन्होंने ये तरीका आजमाया है, वो प्रैक्टिकली वो अप्लाई कर रहे हैं अपने लोगों पे, तो आई थिंक उनके पास सोल्यूशन भी है ऑलरेडी इस चीज़ का, और वो इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब उनको एक बेनिफिट मिल रहा है तो वो अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बेनिफिट इतना उनको मिल रहा है कि वो एक बहुत बड़ी, ये एक ना बड़ा गढ़ बन चुका है वहाँ पर, और 2030 तक वो कह रहे हैं काफ़ी नंबर से वो आगे जा सकता है। और अब उन्होंने ये कहा है कि वो हर साल जो है यूरोप साइड पे और सिंगापुर में तो है 11 मिलियन टन जो है ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, आने वाले कुछ सालों में सभी उन पर डिपेंड हो जाएंगे, वहीं से लिया करेंगे। वो हर एक चीज़ में तो वो अपने आप को डिपेंड करते ही जा रहे हैं। जैसे देखें आजकल मोस्टली टमाटर और प्याज आप इंडिया से ही इंपोर्ट करते हैं, तो मे बी इन फ्यूचर आपको ये चीज़ उनसे इंपोर्ट करनी पड़ जाए अगर आप इस चीज़ में वीक हैं। अगर आप ये चीज़ बना ही नहीं रहे अपने मुल्क में, मे बी आपको ये वक्त अनकरीब हो जाएगा कि आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये चीज़ डिमांड में दी जाए। अभी देखिए रिफाइंड ऑयल की वहाँ कंपनी बन गया, हर एक चीज़ मतलब रिफाइंड का प्लांट वहाँ बन गया मेड इन इंडिया के नाम से। तो वो हर एक चीज़ जब वो मेड इन सेल्फ, बेसिकली उनका काम ये है कि उनका स्लोगन है, कह सकते हैं मेड इन सेल्फ वो करना चाह रहे हैं। हर एक लिहाज से वो अपने आप को खुद बेहतर डिफाइन, हमें किसी को वो भरोसा मतलब किसी के ऊपर ना रहना पड़े। क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर इस तरह का कोई इकदाम नहीं होने चाहिए।
यहाँ पे ज़रूर होने चाहिए इस तरह के इकदाम, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे उस तरह से हमारी रिसर्च प्रॉपर हो नहीं रही किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर। और दूसरा मोस्टली अब जो प्रोडक्ट्स आप देखें उस पर मेड इन इंडिया ही लिखा होता है। इवन आप शर्ट्स बाय करें, शूज़ बाय करें, आपको मेड इन इंडिया ही मिलेगा। इसका मतलब पाकिस्तान खुद इंपोर्ट करवा रहा है इंडिया से इस वक्त। ठीक है। तो क्या कहते हैं आगे आने वाले दिनों में इंडिया इसमें भी जो है ग्रीन हाइड्रोजन में बड़ा आगे जाएगा और बड़े बड़े जो हैं मुल्क वो भी इंडिया के तरफ रुख करेंगे? हाँ, इन फ्यूचर लग तो ऐसे ही रहा है। अगर जिस तरह से सिचुएशन हमारी चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इंडिया में, मेन वजह ही यही है कि उनकी पॉलिटिकल स्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। और मेन रीज़न ही यही है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहता यहाँ पे, और न्यू रिसर्च लेके आना नहीं चाहता, उसको इस तरह से बेनिफिट मिलेगा नहीं जिस तरह से आपको इंडिया पे है ये चीज़। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम आवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन इस तरह सालाना जो है इतने टन के हिसाब से जो है वो प्रोवाइड करने जा रहा है, तो वो बड़ा हैरान हुए कि ये हमारा सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ रिसर्च वर्क नहीं है। वहाँ उन्होंने रिसर्च करके उसको इस काबिल बनाया है कि वो इस स्टेप तक पहुँच सकें कि वो दूसरों को प्रोवाइड कर सकें, तो वो प्रोवाइडर बन सकता है इन फ्यूचर। हमें भी इस तरह के इकदाम करने चाहिए ताकि हमें भी कोई फैसिलिटी हासिल हो सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।